शास्त्रों में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सतगुरु जो हैं आप ये निरंकार के रूप होते हैं। दास कही सुनी बातों को नहीं कह रहा है आपके सामने। आप अक्सर हम लोग कहते हैं मंगलाचरण में कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। साथ में एक और बात कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। देखिए किस सोच में ये बात लिखी गई है। करता, तू करता है जगत का, यहां करे करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, ये बात रखी गई। अब गुरु में निरंकार में भेद क्या है, थोड़ा मंथन करें, सारे मिलकर विचार करें इसके ऊपर। दास अकेले विचार नहीं, आप भी मिलकर विचार करें। निरंकार होता है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप होता है। ये न बदलने वाला होता है, एक रस होता है सत्य। ये चेतन सत्ता होता है, हमारी हर बात को सुनता है और समझता है, भले निराकार रूप में है लेकिन हर बात को जानता सुनता समझता है। और आनंद स्वरूप होता है, हमेशा आनंद में रहता है। लेकिन एक इसका अवस्था आती है, इस निरंकार के बारे में दास विनती कर रहा है। एक अवस्था आती है जब महापुरुषों ने कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म का नुकसान होता है। बाढ़े असुर महा अभिमानी। असुर बोलते हैं जो महापुरुषों के सिखावन के उलट दिशा में काम करने वाले होते हैं। जो महापुरुष आदेश करते हैं, जो महापुरुष समझाते हैं, उसके उल्टे दिशा में चलते हैं, वैसे कर्म करने वाले को असुर कहा गया। जब ऐसे लोगों की बहुतायत दुनिया में हो जाती है, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु ये निरंकार धरी विविध शरीरा, एक शरीर को धारण कर लेता है और एक उद्देश्य से आता है, हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। सज्जन संतजन, इनकी पीड़ा, इनको दुख हरने का उद्देश्य सिर्फ सदगुरु का होता है कि सबका दुख खत्म हो जाए, सब आनंद स्वरूप हो जाए, प्रेम स्वरूप हो जाए, ज्ञान में अपने जीवन को व्यतीत करें और इस महापुरुषों के वाणी से लग करके अपने जीवन को जिए। आप सदगुरु माता जी का विचार सुने होंगे भक्ति पर्व के 11 तारीख को, परसों भी विचार सुने होंगे, जो हर वक्त ऐसे दिव्य वाणियों को कह रही थी कि जिसको हम धारण कर लें, जिस बंधन में बंध जाएं, इसके अनुरूप होकर के और जीवन जीना शुरू कर दे तो कंडीशन अप्लाई है। अगर जीवन शुरू कर दे तो कोई माई का लाल हमें आनंदित होने से नहीं रोक सकता, हमें सुखी होने से नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि इनके वाणियों पर चले और अपने जो थॉट चल रहा है हमारे भीतर, उससे लग करके, जिसको हम गुरमत भी कहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करें। एक दूसरी बात हो गई, एक और बात सुनिए। नामदेव संत हुए हैं महाराष्ट्र के, और आप इनके जीवनी में जाके पीछे देखेंगे तो बहुत ज्यादा मैं कहानी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो विट्ठल विट्ठल जो मूर्ति थी बाद में शरीर धारण कर ली, ऐसा उनके साथ में खाना पीना भोग लगाना शुरू किए। और जब पंडित जी का आने का समय हुआ, उनका टाइम ये खत्म हुआ, पंडित जी बाहर गए थे, जब आए तब तक ही उनको ये भोग लगाना था, करना था। अब विट्ठल उनके साथ नाच रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा कि आप इस तरह से हमको नहीं जान सकते, नहीं आपको मोक्ष मिल सकता है, आपको वक़्त के गुरु खच्चर स्वामी के पास जाना पड़ेगा। गुरु एक होता है कि जो हमें इस निरंकार से जोड़ता है। अब दूसरी बात आते हैं कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु भी हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो द्रौपदी जो थी वो कृष्ण की बहन थी और परम मित्र थे दुर्योधन भी, और साथ में पूरा पांडव भी। लेकिन उसके इस दशा को कोई नहीं बचा पाया। परम मित्र थे ना, रिश्तेदार थे ना, और ये भी कहे कि अर्जुन तुझे अधिक जानने से क्या प्रयोजन, मैं अपने योग्य माया से एक अंश मात्रा से इस पूरे संसार को धारण करके स्थित हूं। ये भी हम लोग सुने हैं कि उमा शंकर जी कह रहे हैं
उमा दारू जोशित की नाई। विचार करिए इसके ऊपर। हे उमा, कठपुतली की तरफ से सब ही नचावत राम गोसाई, सबके अंदर हलचल पैदा करने वाला ये परमात्मा है, ये राम है, ये गुरु है। राम किन्न चाहा सोई होई, करे अन्यथा असने कोई। जो हमारा सदगुरु चाहते हैं वही होता है, अन्यथा करने वाला कोई दुनिया में माई के लाल नहीं हुआ। ये देखिए, इस बातों को देखिए। तो क्या श्री कृष्ण जी महाराज इस चाहते थे कि जुआ में हार जाएं लोग? क्या ये चाहते थे इस भरी सभा में मेरी बहन को बाल पकड़ के खींचा जाए? ये थे क्या? बिल्कुल नहीं चाहते थे। हालांकि उनसे पूछा भी गया कि महाराज आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, आप अपनी शक्ति से क्यों नहीं इस होनी को मोड़ दिए? तो उन्होंने एक बात कहा, बिल्कुल ठीक है आप कहते हैं, लेकिन हमें भी एक बंधन से बंधना पड़ा है। वो बंधन है कर्म का। यानी कि जो ये कहते हैं उसके भीतर ही हमारा सोच चले तो जिंदगी जीने का मजा भी आ जाएगा। अगली बात बताऊंगा आपको। एक बार अर्जुन महाराज लगे कहने, जब ये कुछ तीर मारने की बात थी मछली के आंखों में, शादी का वक्त था, तो श्री कृष्ण जी सिखा रहे हैं सीधा निशाना लगाना, सिर्फ आंख की तरफ देखना, तमाम बातें। वो लगे कहने कि महाराज ये सब मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? आप तो दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। तो कहे कि देखो अर्जुन, ये पानी है या खौलता तेल भी कुछ लोग बोलते हैं, इसी में देख करके मछली की आंख को निशाना लगाना है, लेकिन उसको ठहरावा, पानी में ठहराव लाना, ये हमारा काम है। ये तुम नहीं कर सकते हो। मैं क्या करता हूं तेरे को समझ में नहीं आती है। आप इस ग्राउंड पर बैठे हैं ना, ठीक मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, जो हमारा मुख्य मंच है इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर जो है ना, यहां से राइट साइड में आप जाइए ना तो 2.5 फुट के नीचे पानी था, 2.5 फुट के नीचे। और जो स्टेज बना है ना वो दलदल था। ये खंबा देख रहे हैं ना, ये खंबा को खड़ा कर दिए, धीरे 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 जमीन के नीचे आपो आप जा रहा था। कभी जाइए जहां 3 नंबर ग्राउंड है वहां जाइए, अपने गाड़ी को खड़ा करिए तो गाड़ी धीरे 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 नीचे चली जाती थी, दबती चली जाती थी। अभी ये था, ये कैसे हो पाएगा? 2.5 फुट नीचे पानी है और हम कैसे इस बात को कर पाएंगे? जो इरिगेशन, धरती पे जो इरिगेशन की पाइपें बिछी हुई है ना, ये जाल बिछा हुआ है पाइपों का, कहीं ना कहीं लीकेज होता था। आश्चर्य था। लेकिन एक बात था, अगर ये कहे हैं, हमारा सदगुरु कहा है कि यहां समागम होगा तो होगा, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। एक बड़ी सोच के साथ में, एक विश्वास भरे कदम के साथ में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ये रूप बना हुआ। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि यहां के जितने रहवासी हैं जो इस खेती को दिए हैं आपको फ्री ऑफ कास्ट में, जो इस खेती को दिए हैं आपको, ये धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि उनके सोच को चुनने वाला हमारा सदगुरु है। आई दावे के साथ कहता हूं, तमाम धन्यवाद के पात्र हैं वो सदगुरु हमारे हैं। इसके बाद ही किसी को कोई धन्यवाद का पात्र बन सकता है, कारण कि उन्होंने ये सोच दिया, समझ दिया। चाहे हमारे पुलिस वाले हो गए, चाहे हमारे म्युनिसिपल वाले हो गए, ये रहवासी की बात तक कहा है, चाहे ट्रैफिक वाले हो गए, ये जितने मिला हुआ जो स्वरूप बना, आज जिन्होंने एकजुट से आगे कदम को बढ़ाया, वो धन्यवाद के पात्र तो है ही है। इसमें कोई रोका नहीं जा सकता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, अंत में विराम लूंगा। एक सोच है, महापुरुषों का सिखावन है कि गुरु, पितुमात, माता और पिता, स्वामी, जो हमारे गार्जियन होते हैं, सिख पाले, उसकी शिक्षाओं को जो पालन करता है, चल ही कुमारग पर ही न खाले। हमारा मन सोचता है कि ये आदेश से हो सकता है कि हमारा जो है रास्ता गलत हो जाए। हमारे दिमाग और सोच के तल पर ये सही आदेश नहीं समझ में आता है। लेकिन कहते हैं कि अगर रास्ता चली दिए इस बात को, उस पर आप कदम बढ़ाई दिए तो पर ही न खा ले।
आप नीचे नहीं जाएंगे। ये निरंकार आगे बढ़ेगा और आपको थाम लेगा, क्योंकि इसी का रूप है। इसलिए दास प्रार्थना करेगा, सदगुरु हमारे समक्ष मौजूद हैं। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धियों को सन्मान की तरफ प्रेरित करें, हमारी बुद्धियों को इस निरंकार से जोड़े और उस कर्म से जोड़ें जो कर्म इस निरंकार और सदगुरु को भाता है, और वो कर्म जो हमारे जिंदगी में आनंदित और सुख दे सकता है। सिर्फ जुड़ना है इनके वचनों से, सिर्फ जुड़ना है, एक ही बात है। तो आज इन्हीं शब्दों से क्षमा प्रार्थी है। प्यार से बोलिए धन्यकार। एक शब्द जरूर बोलूंगा कि जाने अनजाने में तो दास से गलती हो ही जाती है। इसको दास कहने से हिचकता नहीं है, लेकिन हम संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, आप सर के ताज बैठे हैं, आप सदगुरु के हृदय के धड़कन बैठे हैं। एक बार आप इस निरंकार का, सदगुरु का ध्यान करें और दास को क्षमा करें। प्यार से बोलिए धन्यवाद।